जी, मुझे मारता पीटता था और मुझे मार पीट के घर पे छोड़ गया था, मतलब कि नहर पे छोड़ गया था। तो मेरे कुछ लोग यहाँ से गए थे, मेरे भैया पापा, तो उनके संग में भी हाथापाई की थी और मुझे पता नहीं था। मेरे मतलब कि धोखाधड़ी से शादी हुई थी। मैं 1 महीना रह के आई थी वहाँ पर बस, और मतलब वो मारते थे, पीटते थे। एक गाड़ी मांगते थे, अल्टो गाड़ी मांगते थे और 1 लाख रुपए मांगते थे। और बच्चे की बात थी तो यूँ कहते हैं अबॉर्शन करा ले, ये अबॉर्शन करा बच्चे का, या 1 लाख रुपया और एक गाड़ी लेके आए, अल्टो गाड़ी मांगते थे, मारपीट करते थे साथ में। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता, और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति, छोटी काशी अनूपसर से। तो देखिए, एक वाक़या आपके सामने हम सुना रहे हैं कि एक पति ने 2 पत्नियों का घर बर्बाद किया और दहेज के उत्पीड़न में उनका बिल्कुल बेकार कर दिया है घर, और नारी सशक्तिकरण का धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो हम बातें करते हैं इन दोनों बेटियों से कि उस पति ने दोनों बेटियों की ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद की है। और बताया जा रहा है, लड़कियों का आरोप है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आइए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और आपके सामने दिखाते हैं। तो बेटा, आपके साथ में क्या क्या वारदात हुई? जी, मुझे मारता पीटता था और मुझे मार पीट के घर पे छोड़ गया था, मतलब कि नहर पे छोड़ गया था। तो मेरे कुछ लोग यहाँ से गए थे, मेरे भैया पापा, तो उनके संग में भी हाथापाई की थी और मुझे पता नहीं था। मेरे मतलब कि धोखाधड़ी से शादी हुई थी और मेरे पापा को नहीं, भैया को नहीं, किसी को नहीं बताया था। तो वो मतलब कि दूसरे वाले भैया गए थे लड़की के, तो उन्होंने बोला था कि ये कैसे तुमने दूसरी शादी कर ली थी। तो हमें पता पड़ा कि भैया तुमने अपनी बहन की शादी कर चुके थे यहाँ, क्या हमने बोला, उन्होंने बोला फिर क्या अच्छा। तो फिर हमारे नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, दूसरी शादी के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरी पति की दूसरी शादी हो चुकी है? मतलब कि उनके भैया गए थे हमारे घर पर। आपके घर पर? हाँ, अच्छा। लड़की के। तो हमने बोला भैया आप शादी कर चुके थे यहाँ, कि हाँ। तो उन्होंने फिर मार पीट कर मेरे संग में एक हाथापाई करने लगा था। जब मेरे भाई गए थे। मारने पीटने पे किस विषय पर? मतलब कि हमारे भाई ने और पापा ने बोला था तुम शादी कर चुके थे, हमें बताना चाहिए था ना पहले। तो उन्होंने बताया नहीं था, हमारे से धोखाधड़ी से कर लिया। तो फिर मार पीट के मुझे नहर पे छोड़ गया। तो मेरे भाई और पापा गए थे, फिर उनके संग में भी हाथापाई की और धोखाधड़ी से उन्हें टांग फांग तोड़ ली थी। विजेंदर ने, रामगढ़िया, और टांग फांग तोड़ के हम पे इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने उल्टा। और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, मतलब कि थाने में हमने दे दिया एप्लीकेशन और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो आपको जो मारा पीटा गया है, किस कारण मारा पीटता था आपका पति आपके लिए? कि दहेज चाहिए उसको, नौकरा और दहेज ला। क्या क्या चीज़ मांग रहा था? मतलब कि गाड़ी मांग रहा था। मैं पूरा दहेज दिया मेरे बाप ने, और फिर भी यूँ कह रहा था कि है का मुझे गाड़ी दे, गाड़ी दिवा अपने पापा से। मैं कहाँ 4 पहिए की या 2 पहिए की? 2 पहिए की दिलावा कहता था। 2 पहिए की शादी में क्या क्या चीज़ दिया गया आपके लिए? बेड, डबल बेड दियो और फ्रिज दिए और कैश दियो, मतलब कैश दियो उन्होंने, हमारे पापा ने तो वो नहीं दिया। कैश देने के बाद में वो अपना वाहन मांग रहा है। हाँ, नौकरो। उसके साथ में आपके साथ में मारपीट की? मारपीट की, हाँ। मारपीट किस ने की है परिवार में? बुड्ढे ने की थी और मेरी सास ने की थी, ललित ने की थी, रवि ने की थी और हरीश ने की थी। तो शादी कब हुई आपकी? मेरी 4 मार्च को हुई थी। तो 4 मार्च को आपकी शादी हुई है, तो आपको किस बात पर उत्पीड़न किया गया? मतलब कि ये इनके भैया गए थे पहली बारी के, तो इसलिए पे हुआ था। मतलब कि लिखारा गया था, शादी हो चुकी थी पहले, तो मार पीट कर घर पे छोड़ गया था। आप रहने वाली कहाँ से हैं? अनूपसर से। अनूपसर से हैं। तो क्या वारदात हुई है और आपकी शादी कहाँ पर हुई? रामगढ़ी में हुई, जंगीराबाद के पास में। और कब हुई थी शादी? सन 2020 में हुई थी, 27 नवंबर को। 27 नवंबर 2020 को शादी हुई थी। हाँ। तो आपको कैसे उत्पीड़न किया, किस बात पर? मैं 1 महीना रह के आई थी वहाँ पर बस, और मतलब वो मारते थे, पीटते थे। एक गाड़ी मांगते थे, अल्टो गाड़ी मांगते थे और 1 लाख रुपए मांगते थे।
और बच्चे की बात थी तो यूँ कहते हैं अपोषण करा ले, ये अपोषण करा बच्चे का या 1 लाख रुपया और एक गाड़ी लेके आए, अल्टो गाड़ी मांगते थे, मारपीट करते थे साथ में। तो आपने अपने पीहर में यानी कि मायके में बताया आपने? हाँ, मैंने अपने मायके में बताया तो मायके वाले गए तो हमारे मायके वालों के साथ में मारपीट की उन लोगों ने, और समझा के भी आए थे, कुछ दिनों के मान गए थे, फिर वही भी बात करने लगे थे वो लोग। हमारे मायके वालों के साथ में मारपीट की, उन्हें मार के भगा दिया था माने उन लोगों ने। तो आपका पति आपको रखने को राजी नहीं है? नहीं। वो दूसरी शादी जैसे करी है उसने, तो आपको पता नहीं पड़ा? नहीं, हमें पता नहीं पड़ा, हमें तो बहुत दिन पीछे पता पड़ा कि उसने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली है। हाँ। तो क्या आपने कोई कार्रवाई की है कहीं पर भी? कार्रवाई हाँ करी। कहाँ पर की आपने? अनूप शहर में। अनूप शहर? और कहाँ पर की है? जहांगीराबाद। और जहांगीराबाद थाने में गए थे हम, तो जहांगीराबाद थाने में उन लोगों ने पैसा भर के, मतलब हमारी कोई सुनवाई ना हो रही, आजकल कह देते हैं, कुछ सुनवाई ना कर रहे हमारी। तो आपके मायके वालों पर कोई आपकी ससुराल वालों के दबाव बनाया है? हाँ, बनाया था। बच्चे को यूँ कहते थे, पहली बार जो मैं दूसरी घरवाली है उससे यूँ कहते थे तुझे रख लूँगा मैं, और पहली घरवाली को मार दूँगा, उसके बच्चे को भी मार दूँगा, ये कहते थे उससे। और मुझसे भी कहते थे कि तुझे भी मार देंगे हम, और ये तो इसे बच्चे को अपोषण करा ले। तो फिर मैंने ये बात उनकी ना सुनी, तो फिर मेरे पे ये दबाव डाल लेते कि गाड़ी लेके आए, अल्टो गाड़ी, और 1 लाख रुपये लेके आई, ये बोलते थे। फिर मुझे घर से निकाल दिया, मेरे यहाँ पे पंचवटी बाहर गेट पे पास के जो है मुझे छोड़ के गए, 4 पहिए की गाड़ी में डाल के मुझे छोड़ के चले गए, और मुझे मार पीट गए। मेरे घर वाले ने भी मार लगाई, सास ने भी मार लगाई, ससुर ने भी लगाई थी, सब ने मार लगाई थी मुझ में। और फिर मैंने अपने मायके में फ़ोन करा, जब मेरे मायके वाले वहाँ पे भी गए थे, उन लोगों ने उसमें मार लगाई, सब में मार लगाई उनमें। और फिर यहाँ पे पंचवटी बाहर गेट पे पास में मुझे छोड़ के चले गए।